कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 सूक्ति मौक्तिकम, सूक्ति रूपी मोती। तो देखिए, पहले हम इसका थोड़ा सा पाठ परिचय पढ़ लेते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत क्या मोती रखे गए हैं। पाठ परिचय। सूक्ति रूपी मोती निश्चय ही मानव जीवन को बाल्यकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत शोभित करता रहता है। वास्तव में वाणी की शोभा सुंदर वचनों अर्थात सूक्तियों से ही होती है। सूक्ति बड़े बड़े व्याख्यानों से भी अधिक प्रभावशाली एवं सक्षम होती हैं। यही कारण है कि सूक्तियों का हर भाषा में अपना विशिष्ट महत्व होता है। संस्कृत साहित्य में तो सूक्तियों के रत्न भरे पड़े हैं। संस्कृत की सूक्तियाँ प्रायः सभी ग्रंथों में यत्र तत्र सर्वत्र उपलब्ध होती हैं। विशेष रूप से नीति संबंधी ग्रंथों में प्रचुरता से मिलती हैं। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सारगर्भित और सरल रूप से नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल एवं समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित हैं, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा, सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सूक्ति मौक्तिकम जो पाठ है, इसमें जिसका वर्णन है वह आपने पाठ परिचय के माध्यम से जाना। अब हम इसका एक श्लोक पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये इसका है श्लोक नंबर 1। यहाँ व्रतम यतनेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्तते क्षीणो व्रतस्तु हतो हत। ये मनुस्मृति से लिया गया है और इसमें वो कह रहे हैं कि कोशिश करके अपने चरित्र की रक्षा की जानी चाहिए। धन तो एति आता है, याति चला जाता है। अक्षीणो कमजोरी नहीं आती धन के आने जाने से। यदि धन चला जाए तो कुछ नहीं जाता। व्रत है तू हतो हत है। और यदि चरित्र चला जाता है तो व्यक्ति मृतक प्राय हो जाता है, मरे हुए के समान हो जाता है। तो देखिए, यहाँ ये इसके ये शब्दार्थ दिए गए हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। तो मैं दोबारा से दोहराती हूँ कि कोशिश करके चरित्र की रक्षा की जानी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के जाने से हानि नहीं होती, लेकिन चरित्र के जाने से व्यक्ति मृतक जैसा हो जाता है। तो देखिए, ये इसका प्रसंग है कि ये मनुस्मृति पर आधारित पाठ सूक्ति मौक्तिकम से लिया गया है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? चरित्र की महत्ता के विषय में बताया गया है। ये है यहाँ इसका सरलार्थ। चरित्र की प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन से क्षीण होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, किंतु चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति तो मरा हुआ ही है। ये इसका भावार्थ है कि संसार में चरित्र ही मनुष्य की सर्वोत्तम पूंजी है और चरित्र से उत्तम व्यक्ति की ही संसार में पूजा होती है। इसलिए मनुष्य को सबसे अधिक अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो मनुष्य के हाथ का मैल है, जिसे वह कभी भी अर्जित कर सकता है, किंतु चारित्रिक रूप से गिर जाने पर मनुष्य मरे हुए मनुष्य के समान हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये था आपका पहला श्लोक। अब ये आपकी समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा श्लोक। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये विदुर नीति से लिया गया है। वो कहते हैं कि धर्म संबंधी बातों को सुनिए, श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, और सुन करके धारण कीजिए धर्म संबंधी बातों को, मानव उपयोगी बातों को। आत्मनः प्रतिकूलानि, स्वयं के प्रतिकूल आचरण जो हम दूसरों से नहीं चाहते। परेशान न समाचरे,
दूसरों के साथ परेशान समाचारित दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण जो हम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं, ये लिया गया है विदुर नीति से। देखो यहाँ इसका प्रसंग दिया गया है, विदुर नीति नामक ग्रंथ पर आधारित सुक्ति मुक्तिकम नामक पाठ से लिया गया है। तो धर्म का सार सुने, सुनकर उसे धारण करें। अपने लिए प्रतिकूल आचरण या व्यवहार को दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। भावार्थ, भाव यह है कि व्यवहार हम अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी करना चाहिए। इसके विपरीत जो व्यवहार हमारे लिए प्रतिकूल है वह हमें दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। यही धर्म का सार है और जीवन में ग्रहण करने योग्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपने पढ़ा, आप इसको नोटबुक पर नोट करेंगे, यानी कि इसके जो है सरलार्थ